हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग ट्रेवल। और गाइस कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ा सा काम था मेरे को। तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था सीएसएम कैंडल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सीएसडी कैंडल, और इसको सीएसए के कैंडल भी बोलते हैं। सीएसडी यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कैंडल स्टिक डायरेक्शन होता है। ठीक है, कैंडल स्टिक डायरेक्शन। और सीएसए के जो है ये मलेशियन लैंग्वेज में है, तो कैंडल स्टिक आरा कुकू ऐसे करके इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। सपोज करो ये टॉप बीबी है, ये मिड बीबी है और ये लो बीबी है। ठीक है, तो जब कोई कैंडल ये डाउन ट्रेंड ऐसे होता है, जब कोई कैंडल मिड बीबी को ब्रेक करती है तो इसको हम बोलते हैं सीएसडी कैंडल यानी सीएसए के कैंडल। तो ये हो जाएगा बाई सीएसडी। क्या हो जाएगा? बाई सीएसडी। और कोई कैंडल जब डाउन साइड में मिड बीबी को ब्रेक करती है तो इसको हम बोलते हैं सेल सीएसडी यानी सेल सीएसए के और बाई सीएसए के। तो इस कैंडल का जो डिफिनेशन होता है वो मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि जब कोई कैंडल सपोज करो एक मार्केट होती है जो डाउन ट्रेंड में आ रही है ऐसे, और जब यहां से मार्केट अप डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होती है और जब कोई कैंडल मिड बीबी को ऐसे ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगी सीएसडी कैंडल। इसका डिफिनेशन ये है कि ये हमें दिखाता है कि मार्केट में पोटेंशियल है 50%। हम कह सकते हैं कि मार्केट चांस होता है कि बेयरिश से बुलिश में जा सकता है। ठीक है, और अगर बेयरिश है तो बुलिश में जा सकता है, अगर बुलिश है तो बेरिश में जा सकता है। 100% श्योर नहीं होते हैं, 100% कंफर्मेशन के साथ श्योर होते हैं कि जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है गाइस, तो अभी ये इसका डिफिनेशन था कि हम इससे 50% समझ लेते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब थोड़े से हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो सीएसडी भी कई तरीके के होते हैं। सीएसडी यानी एक फेक सीएसडी होता है और एक रियल सीएसडी होता है। तो फेक सीएसडी और रियल सीएसडी क्या होता है उसका चैप्टर अलग रहेगा। तो अभी हम समझते हैं, जैसे अभी तो इधर आप देख सकते हो कि पूरी मार्केट जो है एकदम बुलिश है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, मिड बीबी के नीचे मैंने आपको बताया था मिड बीबी मीडिएटर का काम करता है। ये डाउन ट्रेंड था। उसके बाद एक कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने क्या किया? सीएसडी यानी मिड बीबी को ब्रेक किया। इस कैंडल ने मिड बीबी को ब्रेक किया। तो अब ये हमें दिखाता है कि 50% मार्केट यहां से अब जा सकता है। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ है कि जब यहां से मिड बीबी को ब्रेक किया तो मार्केट यहां से लेके यहां तक पूरा जो है बुलिश में था। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मिड बीबी को ब्रेक करेगा लेकिन वो डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे कंडीशंस होती हैं, इसलिए वहां पे ब्रेक करने के बाद नहीं जाता है। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे दिखाते हैं। ये यहाँ पे डाउन साइड से था, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने मिड बीबी को ब्रेक किया। इस ग्रीन कैंडल ने मिड बीबी को ब्रेक किया यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट देख लो सीधे अप डायरेक्शन में री एंट्री देते हुए चला गया। बीबीए में मल्टी टाइम फ्रेम में काम करता है, तो हम उससे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अगेन मार्केट क्या हुआ, यहाँ से बेरिश शुरू हुआ। इस रेड कैंडल ने मिड बीबी को ब्रेक किया, उसके बाद क्या हुआ, यहां से मार्केट अगेन बेयरिश हो गया।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बेरिश हो गया, ये गैप अप गैप डाउन हुआ है। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा जब आप मल्टी टाइम फ्रेम समझ लेंगे। तो अभी आप ये समझो कि बेरिश और बुलिश क्या होगा। तो ये जो कैंडल होती है, इसने मिड बीबी को ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा बुलिश सीएसडी, बुलिश कैंडल स्टिक डायरेक्शन, और इसको सीएसए के कैंडल भी बोलते हैं। और इस कैंडल ने मिड बीबी को ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा सेल सीएसडी। क्या हो जाएगा? सेल सीएसडी। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो, ये जैसे 4 आवर्स में है, आपको मैं डेली में दिखा देता हूं। तो हम डेली के हिसाब से देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में देख लो क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट यहाँ पे टोटली बुलिश स्ट्रक्चर में था। मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया मिड बीबी पे, और रेड कैंडल यहाँ पे शो कर दिया कि मार्केट जा सकता है नीचे। तो यहाँ पे देखो ब्रेक किया है, उसके बाद अभी मार्केट पूरा यहाँ से री एंट्री लिया है, अगेन नीचे आया है, सीएसए कैंडल हुआ है, अगेन यहाँ पे गया। अभी यहाँ पे मार्केट का चांस है या तो यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आएगा, एक्सट्रीम बनाएगा, क्योंकि वीकली में यहाँ पे री एंट्री है, सीएसएम री एंट्री है वीकली में, और या तो ये यहीं से या तो यहाँ से आएगा एक्सट्रीम बना के, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और या तो ये यहाँ से यहीं से जो है अप डायरेक्शन में चला जाएगा, या मिड बीबी से री एंट्री लेगा। 3 कंडीशन है यहाँ पे। अगर इसको नीचे जाना है, मतलब अभी फुल तरीके से मिड बीबी से एंट्री लेना होगा वीक में, तो ये मिड बीबी से यहाँ एंट्री लेगा और अगेन नीचे आएगा, वरना यहीं से नीचे आएगा, वरना यहीं से ऊपर निकल जाएगा हाई बनाने के लिए अपना। तो किसी भी टाइम फ्रेम में होगा, वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डाउन था, यहाँ पे इस कैंडल ने मिड बीबी को ब्रेक किया, मार्केट ने अगेन यहाँ पे री एंट्री ली, और यहाँ पे टॉप बीबी तक अपने लास्ट हाई को यहाँ पे सस्टेन किया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे री एंट्री लिया, अगेन सीएसएम किया, सीएसएम करने के बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे मिड बीबी को ब्रेक किया, और यहाँ से कंटिन्यू नीचे करके यहाँ से ऊपर निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा रेंजिंग हो गई थी मार्केट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पूरा रेंजिंग मार्केट है। ये रेंजिंग क्यों हुई थी? अगर हम इतने को यहाँ पे मार्क करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली में जो है, अब इस टाइम फ्रेम में अगर हम हैं तो हम वीक में देखेंगे कि क्या हो रहा है। वीक में यहाँ पे मालो और माही के बीच में खेल रहा होगा, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो वीक में मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा माही और मालो के बीच में खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? यहाँ से मार्केट गया, सीएसए किया, री एंट्री ली, यहाँ पे आया, री एंट्री लिया, ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन ब्रेक नहीं कर पाया, सेल, फिर यहाँ पे गया, फिर सीएसएम नहीं कर पाया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे फिर री एंट्री लिया, अगेन यहाँ से फ्लाई। तो हमें टाइम फ्रेम में समझना रहे पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम में कि क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में अच्छे से री एंट्री लेंगे। ये हमारी सारी री एंट्री है। अगर हमें मल्टी टाइम फ्रेम में देखना होगा तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमें क्या होने वाला है। ये देखिए सारी री एंट्री है। अब हम यहाँ पे अगर डेली में जाएंगे तो ये देखो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, और यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं, ये एक्सट्रीम ही एक तरह का है, लेकिन इसको हम री एंट्री में कंसीडर करेंगे क्योंकि EMA 50 को ब्रेक कर दिया है और लो बीबी तक आया नहीं। तो ये EMA 50 के पास
खेल रहा है, तो इसको हम री एंट्री समझेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइम ये री एंट्री हो जाएगा। और हमें यहाँ पे पता है कि वीक में क्या हो रहा है, यहाँ पे री एंट्री है वीक में, तो जैसे ही मिड बीबी को ब्रेक करेगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर है पूरा और अच्छे से यहाँ पे देने वाला है। और यहाँ पे जब ये बुलिश इस कैंडल को देखना आप, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने क्या किया है, मिड बीबी को और माही को ब्रेक किया है। अब H4 में देखते हैं, यहाँ पे H4 में CSM हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे CSM हुआ है H4 में। अगर उस कैंडल में एक वीक की थी तो एक वीक में डेली, तो डेली में 6 कैंडल होंगी ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे CSM हो गया, यहाँ पे CSM हो गया। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे पावर किसका है, बायर्स का है। ये CSM हो गया और हम यहाँ से री एंट्री बनाएंगे, कौन सी, CSM री एंट्री बनाएंगे। मार्केट देख लो यहाँ से फ्लाई। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस होता है। एक बार जब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा, मल्टी टाइम फ्रेम समझ में आ जाएगा, जब हम आपको समझाएंगे आके, तो आप बेहतर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो यार सपोर्ट करो मेरे को, और आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे आगे भी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल CSD और बाई CSD किसे कहते हैं। जो मिड बीबी को ब्रेक करता है उसको हम CSD कैंडल कहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है। 50% हम गेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो मार्केट में 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम मल्टी टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन से हम समझ जाएंगे कि ये फेक है या रियल है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा आगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आगे न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई डाउट है मन में तो आप मेरा टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, और वहाँ पे भी फॉलो कर लो। मैं री एंट्रीज देता रहता हूँ वहाँ पे। चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगा।